Hi guys, welcome to Dr. Anil Books channel. This is Dr. Anil, easy way to study. So guys, last time we have completed half a chapter of second half chapter. Means microbiology second chapter, morphology and physiology of bacteria. So the remaining part we will be covering today. So before that, let me tell you those who have newly joined in our channel that initial part of video we ask one MCQ question, one MCQ, so that we will also complete our MCQs with these videos. So for one MCQ, and at the end of the video, in end of the video we will give, yeah, I give you the explanation of that question. Okay, so from that explanation you can have a lot of information, so that many of MCQ can be made from that information. Okay, from that explanation only. Okay, so likewise we will be covering a lot of MCQs with our basic knowledge from textbook. Okay guys, so let's start. This is today's question, that the following characteristic features of the staphylococcus food poisoning except, मीन्स कि यहाँ इसमें से स्टेफिलोकोकस फूड पॉइजनिंग अगर हो गई तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ये चार में से सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ एक ऐसा है जो उसका फूड पॉइजनिंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो आपको ढूंढना है, ठीक है। सो ऑप्शन इज ए, optimum temperature for the toxin production is 37 degrees centigrade, and B, intradiatic toxins are responsible for intestinal symptoms. C, toxin can be destroyed by boiling for 30 minutes, and D, incubation period is 1 to 6 hours. Okay guys, so चलाओ दिमाग चलाओ और find out the what is the answer, and tell me in the comment sections. Okay guys, so at the end of this video we will be, I'll give you the right answer and even the correct, so even the explanation for that. Okay guys, so let's start with our textbook. That last time we were up to here, like we have completed this यूज़ ऑफ ग्राम स्टेन, ये हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसके अंदर हमने फिक्सेशन क्या होता है, ग्राम स्टेनिंग कैसे करती है, ये सारा कुछ सीख लिया है, ठीक है। सो प्लीज़ अगर जिसको नहीं पता, जो नए से जुड़े हैं, उन्होंने पहले वो वीडियो देखे फिर, ताकि ये कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। सो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले एसिड फास्ट स्टेन से, ठीक है। सो एसिड फास्ट स्टेन जो है वो डिस्कवर किया था, किसने किया था, पॉल एंड्रिच ने किया था, ठीक है। सो पॉल एंड्रिच एंड सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय द झील एंड नील्सन, ठीक है। और उसको फिर मॉडिफाइड किसने किया, झील और नील्सन ने। सो हम लोग जो झील और नील्सन स्टेन जो बोलते हैं, जेडन स्टेन, अंडरस्टूड। लेबोरेटरी में जो पैथोलॉजी के स्टूडेंट्स हो गए, मतलब डॉक्टर्स ऑल्सो, एंड इवन द DMLT स्टूडेंट्स और MD पैथ के स्टूडेंट्स, उनको ज़्यादा पता रहेगा इनके बारे में। जेडन स्टेन हम लोग बोलते हैं, वो जेडन स्टेन इज नथिंग बट व्हाट, एसिड फास्ट स्टेन, मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेन। सो यार यू कैन, यार MCQ बन सकता है, ठीक है, एक MCQ बन सका है, मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेन कैन बी कॉल्ड एज अ जेडन स्टेन। ओके गाइस, सो this staining is done to identify acid fast organism. What are all the acid fast organisms? One example is tuberculous, Mycobacterium tuberculosis. Even the Lapre is also, Nocardia is also one of them. Okay, we'll see further. So acid fastness is due to, why there is acid fastness? Okay, so is due to the mycolic acid in their cell wall. ओके, उनके सेल वॉल में क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है। जैसे अब जब भी हम एनाटॉमी उसके देखेंगे बैक्टीरिया की, मतलब सेल की, तब हमको पता चलेगा कि उसके सेल वॉल कैसे कैसे बनते हैं, मतलब ग्राम पॉजिटिव के, ग्राम नेगेटिव के, वो सब देख लेंगे अभी। तो फिलहाल आप ये देख लेना कि ये चार्ट में क्या क्या दिया है। ये चार्ट में दिया है कि एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स, राइट, और उनको डी कलराइज करने के लिए, सो फिक्सेशन जो करते हैं ना हम लोग, स्टेनिंग करने के अंदर एक डी कलराइजेशन की स्टेप है, ठीक है। सो ये डी कलराइजेशन करने के लिए कितना सल्फ्यूरिक एसिड ज़रूरी है, वो बताया है कि ऑर्गेनिज्म के
और हिसाब से। सो लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए 25% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, अंडरस्टूड। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए 5% चाहिए, नोकार्डिया के लिए 1% चाहिए, और ये सारे लोगों के लिए 1% चाहिए। तो उसमें कौन कौन सा आता है? एसिड फास्ट पैरासाइट्स लाइक क्रिप्टोस्पोरेडियम, साइक्लोस्पोरा आता है, आइसोस्पोरा आएगा, ठीक है, आइसो सोप्रा आएगा, माइक्रोस्पोरेडिया भी आएगा, टीनिया सजानेटा के सेगमेंट्स और एग्स आएंगे, बुकलेट्स ऑफ हेडाटिड सिस्ट और एग्स ऑफ सिस्टोसोमा मानसोनी आएगा। तो ये सारा ये 1% में डिकलराइज हो जाएगा। बैक्टीरियल स्पोर के लिए यूजुअली 0.25 टू 5%, 0.5% लगेगा, और स्पम हेड जो होते हैं उसको डिकलराइज करना होगा तुमको तो 0.5 से 1% लगेगा। वही लैंजियोनेला मिक डैडेडी है, मिक डैडेडी है, उसको अगर डीकलराइज करना है तुमको तो 0.5 से 1% तक हो तो आपको सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन लगेगी। ठीक है, नाउ हम लोग देखते हैं उसका जो जेडन स्टेन करते हैं हम लोग, राइट, जेडन स्टेन, तो वो उसको को कैसे करते हैं। सो जेडन स्टेन को हम लोग एक और नाम दिया है, हॉट हॉट मेथड, ठीक है। सो हॉट मेथड है तो मतलब कोल्ड मेथड भी होगा, ठीक है। सो व्हाट इज कोल्ड मेथड आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो पहले तो हॉट मेथड। सो कैसे करते हैं जेड एन स्टेनिंग। सो फिक्सेशन सबसे पहले फिक्स करना है, हमने लास्ट लास्ट वीडियो में देखा था। प्राइमरी स्टेन डालना है, प्राइमरी स्टेन कब से डालोगे हम लोग, कार्बन फिशिल डालेंगे, ठीक है। देखो कार्बन फिशिल डालेंगे 5 मिनट्स तक, फिर वो इंटरमीडिएटली हीट करते रहेंगे, ठीक है, फ्लेमिंग द अंडरनीथ ऑफ अ स्लाइड अंटिल द फ्यूम्स अपीयर। सो जब तक फ्यूम्स नहीं आ जाते, जब तक उसमें से भाप नहीं आ जाती, तब तक उसको हीट करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डीकलराइजेशन की स्टेप आएगी, पहले फिक्सेशन आएगा, फिर प्राइमरी स्टेनिंग आएगा, प्राइमरी स्टेनिंग के अंदर उसको इंटरमीडिएटली हीट करते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर डीकलराइजेशन की स्टेप आएगी, डीकलराइजेशन के स्टेप के अंदर हम लोग को देखना है 25% सल्फ्यूरिक एसिड जो 3 मिनट्स के लिए हमको उसके अंदर ऐड करना है, ठीक। उसके बाद आएगा हमारा काउंटर स्टेनिंग। सो काउंटर स्टेनिंग में क्या करेंगे हम लोग, मिथिलिन ब्लू जो है वो 1 मिनट्स के लिए उसके अंदर छोड़ देंगे, ठीक है। तो स्लाइड, उसके बाद वो स्लाइड को टैप वाटर के अंदर रिंस करना है अच्छे से, उसके बाद उसको ड्राइड करना है, और फिर उसको ऑयल इमर्शन के अंदर नीचे माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, ठीक है। दिस इज द मेथड ऑफ जेडन टेक्निक, ओके, इसको हॉट मेथड भी बोलते हैं। अब उसके बाद इंटरप्रिटेशन करेंगे। सो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के लिए हम, सॉरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम ये करते हैं, ठीक है, जेडन स्टेन। सो अपियर्स एज अ लॉन्ग सिलेंडर। सो कैसे दिखेगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस, सो ये ट्यूबरकुलस है, ये है कि बैसिलस है, ठीक है। सो हमको वो भी देखना है कि बैसिलस और कोकोई में डिफरेंस क्या है, अंडरस्टूड। सो बैसिलस और कोकोई में डिफरेंस क्या, आई थिंक यू ऑल नो दिस, बट स्टिल वी विल स्टडी फ्रॉम दिस बुक ऑल्सो, ओके। सो बैसिलस और कोकाई में डिफरेंस बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये जान लो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस जो है वो लॉन्ग होता है, ठीक है, और सिलेंडर बॉडी होती है, ठीक है। रेड कलर का एसिड बैसिलस है, ठीक है। और नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट्स इन द स्मीयर एंड बैकग्राउंड। तो अगर वो स्मीयर के अंदर नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म अगर रहेंगे, ठीक है, तो वो बैकग्राउंड में दिख जाएंगे आपको। तो वो बैकग्राउंड को कलर कौन सा आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा, ठीक है। और ये कौन सा कलर का है, रेड कलर का, ठीक है। सो आगे जाएंगे तो मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेनिंग कौन सी है, मॉडिफिकेशन कर दिया है थोड़ा सा इसमें, तो उसी को मॉडिफाइड स्टेनिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, कोल्ड मेथड, ठीक है। वो कौन सी थी, हॉट मेथड थी, वाई, बिकॉज हम हीट करते थे बीच बीच में। सो यहाँ पर ये कोल्ड मेथड है, तो इसमें क्या होगा, बायोलॉजी क्या होगा, बायोलॉजी ये होगा कि इसमें हीट नहीं करेंगे। सो लेट्स, hot method, that is Zeren's technique, is the most commonly done acid fast staining technique. Other modification are this. So ये cold method को हम लोग क्या बोलते हैं, किन्योन्स मेथड्स, क्या बोलेंगे, किन्योन्स मेथड। सो किन्योन्स मेथड्स को ऑल्सो नोन एज कोल्ड मेथड, और जेडन टेक्निक को ऑल्सो नोन एज हॉट मेथड, ठीक है। सो इट्स मॉडिफिकेशन वेयर द इंटरमीडिएट हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर क्या होता है, जो हम लोग इंटरमीडिएट हीट कर रहे थे ना पहले जेडन में, वो नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो एसिड अल्कोहल कैन बी यूज एज ए डीकलराइजर अल्टरनेटिवली। सो एसिड या फिर अल्कोहल, सो अल्टरनेटिवली हम यूज कर सकते हैं। सो मैलाशीट ग्रीन जो होता है वो हमको, सॉरी, वो हम उसको काउंटर स्टेनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जेडन स्टीन के अंदर हम लोग ने काउंटर स्टेनिंग के लिए मिथिलीन ब्लू यूज किया था, वहां पर
यहाँ पर मेलाशीट ग्रीन यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द एसिड फास्टनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। सो ये कितना सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है काउंटर स्टैनिंग के लिए, डीकलरेशन के लिए, तो वो अपने को एसिड फास्टनेस कितना है उसके स्ट्रक्चर के अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर उसका माइकोलिक एसिड सेल वॉल के अंदर ज़्यादा है तो एसिड फास्टनेस उसकी ज़्यादा होगी, इसी के लिए हमको सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा लगेगा डीकलराइजेशन के लिए। ओके गाइस, सो नाउ हम लोग देखेंगे अभी अल्बर्ट स्टेन। So what is Albert stain? Albert stain is used to demonstrate the metachromatic granules of Corynebacterium diphtheria. So Corynebacterium diphtheria जो है उसके मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल जो है उसका डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब उसको देखने के लिए हम एल्बर्ट स्टेन यूज करते हैं, ठीक है। सो एल्बर्ट स्टेन 1, एल्बर्ट 2 ऐसा होता है, एल्बर्ट 1, एल्बर्ट 2, ठीक है। सो प्रोसीजर कैसा है उसका, पहले तो स्मीयर को फिक्स कर लो, फिर बाद में ये स्मीयर जो है कवर कर लो एल्बर्ट 1 से, ठीक है। उसको एल्बर्ट स्टेन बोलेंगे 5 मिनट तक, फिर उसको वॉश कर देना वाटर में, उसको फिर ब्लॉटेड ड्राई, उसको फिर ड्राई कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद उसके अंदर सेकेंड स्टेन डालो, दैट एल्बर्ट 2, उसको आयोडीन सोल्यूशन बोलेंगे, इज एडेड फॉर द 1 मिनट। स्टेन नहीं है ये, इसको एक सॉल्यूशन है वो हम लोग ऐड करेंगे 1 मिनट तक, ठीक है। देन दिस स्लाइड इज वॉश इन द अंडर वाटर एंड ब्लॉटेड ड्राई। देन उसको एक ऑयल इमर्शन फील्ड के अंदर उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देख लेना। अब इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया जो है वो ग्रीन दिखेगा तुमको, कैसे दिखेगा, ग्रीन बैसिलस दिखेगा, बैसिलस। सो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो बैसिलस, बैसिलस मींस क्या है, रॉड शेप, ठीक है। सो आगे आएगा, आगे देख लेना। सो अरेंज इन चाइनीज लेटर, सो चाइनीज लेटर क्या रहता है या फिर यूनिफॉर्म पैटर्न की तरह रहता है, यूनिफॉर्म पैटर्न ऐसा होता है भाई, ठीक है। दिस इज यूनिफॉर्म पैटर्न, ओके। दिस इज नथिंग बट यूनिफॉर्म, मेरे को लिखने नहीं आ रहा है ये माउस से, so but I hope you have understood cuneiform pattern, okay guys। so with a bluish black metachromatic granules at the polar ends, so उसके जो polar ends होते हैं यहाँ पे जो भी polar end है, so वहाँ पर वो ग्रीनिश, क्या लिखा कौन सा, ब्लूइश, हाँ ब्लूइश ब्लैक मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स होते हैं वहाँ पर, ठीक है। सो ये जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग फ्रॉम डिप्थेरॉइड से, ठीक है। ये जो डिप्थेरॉइड है उसके अंदर ये ग्रैनुल्स नहीं होते, कौन से, ये जो ग्रीनिश ग्रैनुल्स है ना पोल में, वो डिप्थेरॉइड्स में नहीं होते, ये एक डिफरेंस है। और वो जो है पैलिसेड पैटर्न के अंदर, पैलिसेड पैटर्न से दिखाई देता है। ये कैसा यूनिफॉर्म पैटर्न में दिखता है ना, वैसे ये पैलिसेड पैटर्न में थे। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया, ठीक है, सच एज जीरोसिस, कॉर्निबैक्टीरियम जीरोसिस और गार्डिनेला, गार्डिनेरेला वजाइनालिस आल्सो पोसेस एन मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स। तो ये जो है मेटाक्रोमेटिक ग्रैनुल्स, इसमें ये जीरोसिस और गार्डिनेला वजाइनालिस के अंदर आपको दिखाई देगा। तो ये एमसीक्यू बन जाएगा भाई, ये हर एक लाइन से एमसीक्यू बन सकता है ऐसा। ये फैक्ट्स पूरा ड्राई सब्जेक्ट है ना। सो लेट्स सी, हम अगर इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे तो आई थिंक वी कैन कवर इट। माइक्रोस्कोपी ऑफ बैक्टीरिया इन द लिविंग स्टेट, वो देखेंगे, मतलब ये लिविंग स्टेट के अंदर अगर उसकी माइक्रोस्कोपी करेंगे बैक्टीरिया की तो कैसे करना है वो। अनस्टेन या फिर वेट प्रिपरेशन करने का, अनस्टेन वेट प्रिपरेशन आर एग्जामाइन मेनली फॉर द चेकिंग बैक्टीरियल मोटिलिटी, ठीक है। सो ये अनस्टेन वेट प्रिपरेशन कब करते हैं हम लोग, when we do, so the option is for the checking of bacterial motility। so उसका एग्जांपल क्या है, हैंगिंग ड्रॉप मेथड और वेट माउंट मेथड, ठीक है। सो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्पायरोकिट्स, स्पायरोकिट्स, हैंगिंग ड्रॉप, वेट माउंट या फिर बैक्टीरियल मोटिलिटी देखने के लिए, ठीक है, ये सारे वन ऑफ द सेम थिंग। सो ये स्पायरोकिट्स का है, उसका डार्क फील्ड या फिर फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप उसके लिए लगेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वाइटल स्टेन्स। सो वाइटल स्टेन्स क्या है, सो आप लोगों ने कभी सुना होगा सुप्रावाइटल, इंट्रावाइटल, वो देखते हैं, ठीक है। सो वाइटल स्टेन्स आर कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग द लिविंग सेल्स फ्रॉम द डेड सेल्स। वाइटल सेल्स क्या है, दीज आर कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग लिविंग सेल्स फ्रॉम डेड सेल्स। सो ये डिफरेंशिएट करता है कौन सा जिंदा है कौन सा मरा हुआ है उसके अंदर। सो लाइव सेल्स जो है, ठीक है, लाइव सेल्स आर कैपेबल ऑफ एक्सक्लूडिंग द डाई एंड स्टेन नेगेटिवली, वेयर एज द डेड सेल स्टेन पॉजिटिवली एज दे कैन नॉट एक्सक्लूड द डाई। सो ये जो लाइव स्टेन होते हैं, लाइव
सेल जो होंगे वो क्या करेंगे, ये वाइटल स्टेन से स्टेन नहीं होंगे, दैट मीन्स नेगेटिवली, और जो डाई सेल्स होते हैं वो इसको एक्वायर कर लेंगे, दैट मीन्स पॉजिटिवली स्टेन हो जाएंगे, ठीक है। सो द वायबिलिटी कैन बी असेस बाय काउंटिंग द परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स दैट ओके स्टेन नेगेटिवली। सो वायबिलिटी कैसे कहते हैं, परसेंटेज ऑफ नेगेटिवली स्टेन जो होंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, टोटल सेल कितने हैं और नेगेटिव, सो नेगेटिव जो रहेंगे वो जिंदा रहेंगे, राइट, वाइट। सो द वाइटल स्टेन्स हैव greater application in the some diagnostic and surgical techniques, okay। अब हम देखते हैं supravital staining। supravital staining is the living used in the living cells that have been removed from the organisms are stain, ठीक है, इन विट्रो के अंदर। whereas the intravital staining जो है वो लिविंग स्टेल में होते हैं लेकिन बॉडी के अंदर होती है, इन विवो, नॉट इन द लेबोरेटरी, ओके, ये इंजेक्ट करते हैं इंट्रावाइटल। सो एग्जाम्पल ऑफ वाइटल स्टेन्स आर ईओसिन, वाइटल स्टेन के एग्जाम्पल कौन थे, ईओसिन इज वन ऑफ द वाइटल स्टेन पॉपुलर, प्रोपीडियम आयोडाइड इज वन ऑफ द वाइटल स्टेन, ट्रिपैन ब्लू is one of the, and erythrocene और न्यूट्रल रेड is one of the vital stain, ठीक है गाइस। नाउ अब हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ से तुम्हारा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग या फिर थोड़ा सा फैक्चुअल और थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ये आ गया है, ठीक है। पर चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। सो शेप ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, सो शेप ऑफ बैक्टीरिया कॉक्साई एंड बेसिलाई। सो कॉक्साई मीन्स व्हाट, ओवल या फिर स्पेरिकल शेप, ठीक है, उसको कोकस भी बोलते हैं, उसका मतलब है बेरी, ठीक है, सिंगुलर कोकस भी बोलेंगे। और बेसिला या फिर रॉड्स, उसका सिंगुलर है बेसिलस और उसका मतलब है रॉड शेप। सो कॉक्साई आर अरेंज इन ग्रुप्स, ओके, सो पेयर और द चेन्स। सो कॉक्साई कैसे रहेंगे, ग्रुप्स में रहेंगे या फिर पेयर में रहेंगे या फिर चेन्स में रहेंगे। सिमिलरली बेसिला भी ना चेन में रहता है, पेयर्स में रहता है, और बेसिला कुछ कुछ कर्व रहते हैं, कॉमा शेप रहते हैं या फिर क्यूनिफॉर्म शेप रहते हैं। सो कॉमा शेप का एग्जांपल आपको पता है कुछ, विब्रियो कॉलरी, एग्जैक्टली। सो विब्रियो कॉलरी कॉमा शेप रहता है, ठीक है, कॉमा यू नो अल्फाबेटिक्स में ये देखो, ये कॉमा दिख रहा है कैप्सूल के बाद जो दिखा है, दिस इज कॉमा, okay, so both cocci and the bacilli are further classified based on the gram staining poorly into, so gram stain poorly है या नहीं है उस हिसाब से जो हम लोग डिवाइड करेंगे उसको, ग्राम पॉजिटिव कोका है, ग्राम नेगेटिव कोका है, ग्राम पॉजिटिव बैसिल है और ग्राम नेगेटिव बैसिल है, ओके गाइस। नाउ सो कुछ ऐसे है, however there are some bacteria that are weakly gram stain, okay, hence needed a special, ठीक है, सो उसके लिए एक स्पेशल स्टेन की ज़रूरत होती है, ठीक है, अगर उनको देखना है तो। सो वो कौन से, एक है स्पायरोकिड्स, सो स्पायरोकिड्स के अंदर आएगा ट्रिपेनोमा और लेप्टोस्पायरा, ठीक है, वो स्पायरली कॉइल्ड बैसिलाई होते हैं। और दूसरा है माइकोप्लाज्मा, सो माइकोप्लाज्म में ये सेल वॉल डिफिशिएंट फ्री लिविंग बैक्टीरियाज है। और उसके बाद है रिकेट्शिया या फिर क्लैमिडिया, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरियाज है, ठीक है। ये सारे जो है वो पुअरली या फिर वीकली ग्राम स्टेन होते हैं, ठीक है, सो दैट्स वाई उनके लिए अपने को स्पेशल स्टेन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो अब हम ये देख लेते हैं बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी कंप्राइज ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सो बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी जो है वो कौन क्या क्या होगा उसके अंदर, एक तो आउटर लेयर होगा या फिर एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ रिजिड सेल वॉल होगा और अंडरलाइंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब क्या होगा, एक यहाँ पर आउटर लेयर होगा, उसके बाद बीच में कुछ तो होगा या फिर उसके बाद यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन ऑफ कोर्स, सो उसमें क्या होगा, मेसोसोम्स होगा, राइबोसोम्स होगा, इंक्लूजन ऑफ ग्रैन्यूल्स और वैक्यूल्स होंगे, और डिफ्यूज न्यूक्लियोइड कंटेनिंग सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होगा। सो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होगा, ये सारे ग्रैन्यूल्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, मेसोसोम्स, ठीक है। सो सम बैक्टीरिया में प्रोसेस एडिशनल सेल वॉल अपेंडेजेस सच एज अ कैप्सूल, फ्लैजेला और फिम्ब्रे। सो कुछ कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल को एडिशन में क्या रहेगा, कैप्सूल रहेगा, कुछ क्या फ्लैजेले रहेंगे, कुछ में फिम्ब्रे रहेंगे, ठीक है। सो
अब हम देखते हैं डिफरेंस, ठीक है। अभी देख लेते हैं डिफरेंस है, बाद में देखते हैं। लेट्स सी, अभी देख लेते हैं कौन पीछे आएगा ना, देख ही लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग ऑन द मॉर्फोलॉजी एंड द ग्राम स्टेनिंग प्रॉपर्टी। बैक्टीरिया एग्जांपल, सो ग्राम पॉजिटिव कोका अरेंज इन, कैसे कहते हैं, जो क्लस्टर में होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टेफिलोकोकस, ठीक है। चेन में होंगे वो कौन से होंगे, स्ट्रेप्टो होगा, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेट से याद रखना, स्ट्रेट या फिर चेन, ठीक है। सो स्ट्रेप्टोकोकस, सो चेन में होंगे, क्लस्टर में जो होंगे वो स्टेफिलोकोकस होंगे। पेयर्स और लैंसियोलेट शेप जो होगा वो न्यूमोकोकस का होगा, ठीक है। पेयर और इन शॉर्ट चेन या फिर स्पेक्टेकल आइड शेप जो होगा वो हो गया एंट्रोकोकस, ठीक है। टेट्रार्स मतलब चार चार के अंदर ऐसे जो रहेंगे वो रहेंगे माइक्रोकोकस। ऑक्टेट मतलब 8, ठीक है। सो उसके अंदर जो रहेंगे वो सार्सिना के अंदर सार्सिना होंगे, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव कोका अरेंज होंगे, कैसे अरेंज होते हैं, पेयर्स और लेंस में शेप में अरेंज होंगे उनको बोलेंगे मेनिंजोकोकस, या फिर पेयर या फिर किडनी किडनी शेप के अंदर होंगे उनको बोलेंगे गोनोकोकस, ठीक है। नाउ, so gram positive bacilli arrange in chain, सो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई आ गया है, पहले हम लोग कोका देखे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई जो चेन में अरेंज होते हैं या फिर बैम्बू स्टिक के तरह दिखते हैं उनको बोलेंगे बैसिलस एंथ्रैक्स। क्या बोलेंगे, बैसिलस एंथ्रैक्स। सो बैम्बू स्टिक्स के तरह दिखेगा, ठीक है। सो ऐसे ऐसे, ठीक है। सो चेन या फिर चेन में होंगे वो कौन से होंगे, चेन मतलब क्या, स्ट्रेप्टो, सो स्ट्रेप्टो बैसिलस, वहाँ पर स्ट्रेप्टोकोका थे ना, यहाँ पर स्ट्रेप्टोबैसिलस है। सो चाइनीज लेटर और द यूनिफॉर्म पैटर्न, आपको हमने देखा था, इसके बारे में पढ़ा है ना, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, और डिप्थेरॉइड जो होगा वो पैल्सेड पैटर्न होता। सो ब्रांडेड और द फिलामेंटस फॉर्म जो होगा उसके अंदर नोकार्डिया और एक्टिनोमाइसिस। सो कार्डिया मतलब हार्ट, राइट। सो ऐसा समझो कि हार्ट एक स्पेशल रहता है तो इसलिए ब्रांच्ड या फिर फिलामेंटस होगा, ब्रांच, ठीक है। सॉरी मैंने ब्रांडेड पढ़ लिया थोड़ा देर पहले। अब हम देखते हैं ग्राम नेगेटिव बैसिला, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैसिला जो प्लियोमॉर्फिक मतलब मेनी शेप में अरेंज होता है उसको हेमिफोलस प्रोटियस वो कहता है। थंब पेंट अपीयरेंस की तरह जो होगा, थंब प्रिंट मतलब थंब रहता है ना, थंब प्रिंट जैसा, हाथ का अंगूठा अंगूठा जो छप्पा मारते हैं उसमें बॉर्टुला पर्टुसिस की तरह होगा। कॉमा शेप में होता है फिश इन द स्टीम अपीयरेंस, वो होगा विब्रियो कॉलेरी। कर्व के अंदर होगा कॉम्पीवैक्टम या गुलीविंग शेप, और ये हेलिकोबैक्टर होगा। स्पायरली कॉइल या फिर फ्लेक्सिबल होगा वो स्पायरोकिट्स होगा। रिजिड स्पायरल फॉर्म्स में अंदर होगा स्पिरिलियम होगा। बैक्टीरियल बैक्टीरिया दैट थिक दैट लैक द सेल वॉल, जिसके अंदर सेल वॉल ही नहीं है, वो होगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सो ये सारा बस पढ़ लेना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, मतलब बार 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 देखोगे तो ये याद ही हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 5 बार पढ़ लोगे तो याद याद ही हो जाएगा, या फिर सुनोगे तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। सो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ याद हो जाएगा, बस बार बार रिपीटेशन की ज़रूरत है अपने को बस, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल। सो द सेल वॉल इज टफ, ऑफ कोर्स, रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो क्या करता है, ऑफ कोर्स सेल वॉल का प्रोटेक्शन है ना, तो प्रोटेक्शन फंक्शन है तो टफ भी होना चाहिए, रिजिड स्ट्रक्चर होगा सराउंडिंग द बैक्टीरियम से, ठीक है। सो 10 to 15 नैनोमीटर इन थिकनेस है इसका, और वेट उसका 20 to 25% है ड्राई वेट ऑफ द सेल, मतलब सेल का जितना वेट है उसका 25% मतलब 1/4 वो सेल वॉल का वेट होता है, ठीक है। सेल वॉल हैज फॉलोइंग फंक्शन। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल का फंक्शन ये है कि वो ऑस्मोटिक लाइसिस से उसको बचाएगा, ठीक है। सो इट कन्फर्स द रिजिडिटी अपॉन द बैक्टीरिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स लेयर इन द सेल वॉल। सो उसको जो रिजिडिटी आती है, हम लोग जो रिजिड स्ट्रक्चर बोला ना, सो रिजिडिटी आती है वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर इन द सेल वॉल की वजह से आती है, सेल वॉल के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है उसकी वजह से आएगी, ठीक है। और इट अकाउंट्स फॉर द शेप ऑफ द सेल, ऑफ कोर्स द शेप जो आएगा वो सेल वॉल की वजह से आएगा। और टेक्स पार्ट्स इन द सेल डिवीजन, सेल वॉल इनका सेल डिवीजन के अंदर पार्ट करेगा। उसके बाद सेल वॉल कैन प्रोटेक्ट अ सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज द साइट ऑफ एक्शन फॉर द सेवरल एंटीबायोटिक। ऑफ कोर्स जो सेल को टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाएगा, मतलब वो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल का बात कर रहे हैं ना, तो वो बैक्टीरिया को बचाएगा टॉक्सिक सब्सटेंस से, ठीक है। और यही सेल वॉल है जो एंटीबायोटिक्स का साइट ऑफ एक्शन है। सो विरुलेंस फैक्टर्स, बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन्स सर्टेन virulence factor, for example endotoxins, and which attributes या फिर which contributes to their pathogenicity।
ठीक है। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडी रेज अगेंस्ट द स्पेसिफिक सेल वॉल अगेंस्ट एंटीजेंस, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडी टू एलपीएस, सो मे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं तो सेटिंग के अंदर जाकर उसको स्लो कर देना, स्लो हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल अब देखेंगे हम। अब देखेंगे ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल कैसा होता है, ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल करते हैं। सो ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल जो होता है वो सिंपल होता है थोड़ा सा ग्राम नेगेटिव से। ठीक है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव का जो होता है वो थिक होता है, थिक। ठीक, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकान्स देखेंगे। सो पेप्टिडोग्लाइकान जो है वो मच थिकर होता है, मतलब 50 से 100 लेयर होता है। ठीक है, 16 टू 80 नैनोमीटर। ठीक, ग्राम ग्राम नेगेटिव से कंपेयर अगर करेगा तो। ठीक है, ओके। सो ईच लेयर इज अ म्यूकोपेप्टाइड, ईच लेयर इज अ म्यूकोपेप्टाइड। सो म्यूकोपेप्टाइड या फिर म्यूरिन चेन। ठीक है, अंडरस्टूड। सो कंपोज ऑफ अल्टरनेट यूनिट्स ऑफ, अब ये पूरा जो लेयर है उसको कैसे कंपोज हुआ है, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड मतलब क्या, नाम, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे उसको, नाम। अगर वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होगा तो उसको बोलेंगे नाग। ठीक है, सो उसके अंदर नाम भी होता है, नाग भी होता है, दोनों होता है, अल्टरनेटली अरेंज होते हैं। ठीक है, और क्रॉस लिंक ईच अदर वाया टेट्रापेप्टाइड साइड चेन्स एंड पेप्टिडोग्लाइकन ब्रिज। सो ये दोनों एक दूसरे क्रॉस लिंक कैसे होंगे, टेट्रापेप्टाइड साइड चेन्स और पेप्टिडोग्लाइसिन ब्रिजेस, सॉरी पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, पेप्टिडो नहीं पेंटाग्लाइसिन। तो टेट्रापेप्टाइड जो साइड चेन है, ठीक है, वो नाम से असेंड होते हैं। कहाँ से असेंड होंगी, नाम से। एमसीक्यू है भाई, इज एमसीक्यू, ये हर एक लाइन पे एमसीक्यूज है, ध्यान से पढ़ना। नाम से वो असेंड होंगी। ठीक है, एंड इज कंपोज ऑफ एल एलिनिन, पहले क्या आएगा, एल एलिनिन, उसके आएगा डी ग्लूटामिन, उसके बाद आएगा एल लाइसिन, उसके बाद आएगा डी एलिनिन। ठीक है, सो एक मैं पहले से बता देता हूँ, जो एल लाइसिन जो है, ये हम क्या देख रहे हैं, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिन और एल लाइसिन और डी एलिनिन, ये टेट्रापेप्टाइड साइड चेन है। ठीक है, ये टेट्रापेप्टाइड साइड चेन वैसा ही टेट्रापेप्टाइड साइड चेन ग्राम नेगेटिव में भी होता है, ये ग्राम पॉजिटिव का देख रहे हैं। लेकिन एक डिफरेंस है कि ग्राम नेगेटिव के अंदर एल लाइसिन नहीं होता, एल लाइसिन की जगह पे दूसरा कुछ आ जाता है। तो वो क्या आता है वो देखेंगे अपन बाद में। ठीक है, पहले बस इतना याद रखना, अभी यहाँ से जस्ट आ गया था इसलिए मैंने बता दिया, अब आगे चल के देखेंगे। अब तुमको एक बार ये बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, अब इसके अंदर है ही तो देख लेना कैसा शेप होता है। ठीक है, क्लस्टर्स एक दो ऐसा एक गुच्छे में होंगे। ठीक है, चेन मतलब चेन तो सबको पता है, गले में जो चेन डालते हैं मोतियों की, उसके तरह। उसके बाद टेट्राड्स भी पता है। ठीक है, टेट्राड्स 4। ठीक है, ऑक्टेट मतलब 8, 4 और 4 8, पेयर मतलब ऐसे दो दो में, दो दो के पेयर में होंगे वो। और उसके बाद तुमको ये भी पता है, ये भी पेयर है, ये ग्राम पॉजिटिव का था, ये ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव का पेयर्स में आएगा। और ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई के अंदर देखो, बैसिलाई इन द चेन, ऐसे चेन, बैसिलाई मतलब है ना, ये लंबे लंबे रॉड एक चेन में डाल दिए। ठीक है, यूनिफॉर्म, ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म बैंड कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, एग्जांपल एग्जैक्टली, गुड, याद रहता है मतलब तुम ठीक ठाक है ना। बैसिलाई, बैसिलाई मतलब क्या, ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये बैसिलाई जो है, इनको ये कौन सा आएगा इसमें, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में, इस रॉड शेप की तरह, बैम्बू स्टिक पैटर्न, एंथ्रेक्स, एग्जैक्टली। सो कॉमा शेप में कौन सा आएगा, विब्रियो कॉलरी, एग्जैक्टली, वेरी गुड। स्पाइरल कॉइल ऐसा होगा, स्पाइरल है ना ये शेप, दैट्स वाई, तो उसको क्या बोलेंगे, स्पायरोकिट्स। तो ये छोटा सा यहाँ पर और एक डायग्राम है, वो भी देख लेते हैं। तो ये डायग्राम में क्या है, एक फ्लैजिला है, उसको सेल वॉल है, सेल वॉल है, राइट। सेल वॉल के अंदर फिम्ब्री होते हैं, हमने पढ़ा था। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या क्या होगा, राइबोसोम होगा, न्यूक्लियोइड होगा, इंक्लूजन बॉडी होगा, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको कवर करने के लिए कैप्सूल है। ठीक है, सो किसके अंदर कैप्सूल होता है, किसके अंदर नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। सो ग्राम पॉजिटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकान लेयर जो देखा था हमने, ठीक है, वो लेयर थिकर होता है ग्राम पॉजिटिव का, 16 से 80 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, 15 से 80, 16 से 80 जो भी है। लेकिन वो ग्राम नेगेटिव का जो होता है वो सिर्फ 2 नैनोमीटर का होता है, मतलब बहुत थिनर होता है। और थर्ड पोजीशन ऑफ टेट्रापेप्टाइड जो मैंने बताया था ना अभी, एल लाइसिन होता है इसके अंदर, राइट, थर्ड टेट्रापेप्टाइड में। लेकिन इसके अंदर मेजोडायनो मेजोडायमाइनो
पाइमेलिक मेसोडाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड होता है उसकी जगह पे, ठीक है। और पेप्टिडो, सॉरी यार, पेंटाग्लाइसिन, पेप्टिडो ही बोलता हूँ इसको हर बार। पेंटाग्लाइसिन ब्रिज, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज जो है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होती है, ग्राम नेगेटिव में नहीं होती, एब्सेंट, ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट। लिपिड कंटेंट जो है वो एकदम कम होता है, जैसे 2 से 5%, मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है। और वहीं ग्राम नेगेटिव के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, 15 से 20% होता है लिपिड कंटेंट। ये LPS मतलब लाइपोपॉलीसैकेराइड जो है, ये है तो ग्राम पॉजिटिव में नहीं होते भाई, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोटॉक्सिन के लिए, ठीक है। सो ये ग्राम नेगेटिव में थे, सो एंडोटॉक्सिन कौन बनाता है भाई, ग्राम नेगेटिव। सो टिकोइक एसिड जो है, ये टिकोइक एसिड भी एक चीज़ है, देखेंगे आगे, वो प्रेजेंट होता है भाई ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होता। वैरायटी ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो फ्यू होते हैं, बहुत कम होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, लेकिन अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं ग्राम नेगेटिव में। एरोमेटिक अमाइनो एसिड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव में, और एरोमेटिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव में। ओके गाइज, सो अभी देखते हैं हम यहाँ पर एक जो सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो मैं जैसे बताया था हमने, टिकोइक एसिड होता है इसके अंदर, टिकोइक एसिड, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर, ग्राम नेगेटिव के अंदर नहीं होता है। सो टिकोइक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक लाइपोटिकोइक एसिड होता है, एक सिर्फ टिकोइक एसिड होता है, ठीक है। ये है टिकोइक एसिड, ये है लाइपोटिकोइक एसिड, ठीक है। तो कौन से लेयर किसके अंदर है, पेप्टिडोग्लाइकान्स के अंदर ही है, ठीक है। ये पेप्टिडोग्लाइकान्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, वो स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलेंगे, ठीक है गाइस। दिस इज नथिंग बट अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेप्टिडोग्लाइकान, उसके नीचे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे प्रोटीन्स है, ये जो दिख रहा है ये प्रोटीन्स है, ठीक है। वो आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक कम समझ गया। अब आगे चलते हैं। अब हमको एल लाइसिन ऑफ द टेट्रापेप्टाइड के बारे में एक पॉइंट बच गया था, वो देखते हैं। टेट्रा एल लाइसिन ऑफ द टेट्रापेप्टाइड चेन इज कोवैलेंटली लिंक टू द टर्मिनल डी एलेनिन ऑफ द एडजेसेंट चेन वाया पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। सो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि ये जो टेट्रापेप्टाइड है और ये भी टेट्रापेप्टाइड है, ठीक है। सो ये जो पहला टेट्रापेप्टाइड उसको एलेनिन बोलेंगे, उसके वो अटैच है डी ग्लूटामिन है, तीसरा जो है एल लाइसिन है, और चौथा जो है डी एलेनिन है, ठीक है। वैसे यहाँ भी है, लेकिन इसको और इसको दोनों को जो जिसने ज्वाइन किया है, कोवैलेंटली ज्वाइन किया है, उसको बोलेंगे पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। क्या बोलेंगे उसको, पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। सो दिस मेक अ पेंटाग्लाइसिन ब्रिज। वो किसको किसको जोड़ेगा, वो थर्ड और इसको फोर्थ को जोड़ेगा, ठीक है। कहाँ का, एल लाइसिन ऑफ वन टेट्रापेप्टाइड टू द डी एलेनिन ऑफ अनदर टेट्रापेप्टाइड, ठीक है। सो ये क्या याद रखना, ये जो टेट्रापेप्टाइड है वो कहाँ से निकलेगा, नाम से निकलेगा, ठीक है। नाम मतलब क्या, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, जी से नहीं। सो ये सारा का पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है ग्राम पॉजिटिव का, जो 16 से 30, राइट, 16 से 30 ना, क्या 20, 80, ओ सॉरी, देखो मेरा मार्क्स चले जाता, तुमने बोला इसलिए अच्छा हो गया। 15 से 80 नैनोमीटर साइज है, ठीक है। आगे अभी देखते हैं होता है क्या, क्या आगे देखते हैं होता है क्या। सो ये हो गया अपना, ये हो गया, ये डायग्राम भी हो गया। अब देखते हैं टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड भी हो ही गया, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया उसको। टिकोइक एसिड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट है ग्राम पॉजिटिव का, ग्राम नेगेटिव में ये नहीं होता, ठीक है, अंडरस्टूड। सो these are polymers of the glycerol or ribitol, okay, these are polymers of glycerol or ribitol, polymers of glycerol और polymers of ribitol, और वो ज्वाइन किससे हो गया, फॉस्फेट से। सो अगर हम तुमको टिकोइक एसिड क्या पूछा, सो दीज आर नथिंग बट अ केमिकल compound which are polymers of glycerol or ribitol joined by a phosphate group. That's it. So the function of these molecules are still unclear. इसका फंक्शन नहीं पता। अब ये सेल वॉल के अंदर है तो ऑफ कोर्स ये सेल वॉल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इसका एक फंक्शन होगा, ये बोल सकते हैं हम लोग। टिकोइक एसिड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक टिकोइक एसिड, एक दूसरा होता है लाइपोटिकोइक एसिड। जो टिकोइक एसिड होता है वो कोवैलेंटली लिंक होता है, किसको होता है, नाम को। सो सब लोग नाम को ही जाके चिपकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। सो
लाइपोटिकोइक एसिड जो है वो अटैच हो जाता है लिपिड ग्रुप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसका जो लिपिड ग्रुप है उसको जाकर अटैच होता है। ठीक है, आगे अब हम देखें, अभी हमने पूरा देख लिया है ग्राम पॉजिटिव के बारे में, अब हम देखेंगे ग्राम नेगेटिव। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान से सुनना क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे इसमें। सो ग्राम नेगेटिव में थिनर होता है इसका सेल वॉल, मोर कॉम्प्लेक्स है इसका, देखो मोर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव से कंपेयर अगर करेंगे तो। सो पेप्टिडोग्लाइकान का अगर लेयर देखेंगे हम लोग, उसके अंदर क्या, इट इज वेरी थीन, इट इज 1 to 2 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर ठीक है। ठीक है, और दो ही लेयर होते हैं। सो कंपोज ऑफ म्यूको पेप्टाइड चेन, ये किससे बना है, म्यूको पेप्टाइड चेन सिमिलर टू दैट ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल, बट कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट एंड नाम और नाग molecules। ठीक है, so however it differs from the latter means ना, so meso diamino पाइमेलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है थर्ड पोजीशन ऑफ टेट्रापेप्टाइड चेन के अंदर। ठीक है, वेर एज एल लाइसिन जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव के अंदर होता है। ठीक है, हो गया। सो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज जो होते हैं वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। सो ये दो टेट्रापेप्टाइड चेन है ना, वो डायरेक्टली एक दूसरे से कोवैलेंटली बॉन्ड बॉन्ड बनाते हैं डी एलेनिन और मीजो डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड के साथ। ठीक है, सो अब यहाँ पर तुमको दिखाई देता हूँ, अभी दिखाता हूँ, देख लेना यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है। सो इसके अंदर तुमको ये दिख रहा है, इसका और इसके बीच के अंदर ये जो लाइन दिख रही है ऐसी, देखिए ये जो मैंने निकाली, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट है। सो दिस इज व्हाट, मीजो डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड, और दिस इज व्हाट, डी एलेनिन। ये दोनों ज्वाइंट हुए, ये लाल को समझ लो। देखो यहाँ पर ये दिखेगा नहीं तुमको, लेकिन मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, इसे समझ गया, गुड। समझा होगा तो गुड, नहीं समझा होगा तो कमेंट में बताओ, मैं बता देता हूँ फिर से। अब हम देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन। सो आउटर मेम्ब्रेन कैसे बनता है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड लेयर विच लाइज आउटसाइड टू द चेन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। अब ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। सो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किस किस से बनता है वो देखते हैं। ठीक है, सो इट इज फर्मली अटैच टू द लैटर मीन्स यहाँ इसको। ठीक है, लिंकेज मेम्ब्रेन किससे अटैच होता है वो, ब्राउन्स लाइपोप्रोटीन, ब्राउन्स नाम के लाइपोप्रोटीन होते हैं, उससे ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है गाइस, ये स्ट्रक्चर में अपने को दिखेगा, दिखाता हूँ, देखो ये है पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर, दिस इज पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, दिस इज आउटर लेयर, और ये जो प्रोटीन है इसको हम बोलेंगे ब्राउन्स लाइपोप्रोटीन, दिख रहा है, दिस इज ब्राउन्स लाइपोप्रोटीन। सो ये आउटर मेम्ब्रेन को पेप्टिडोग्लाइकन से जोड़ रहा है। ठीक है, अब यही देख लो, तुमको एक बताता हूँ कि इसके अंदर ये एक प्रोटीन है, आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये एक प्रोटीन है। सो उसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन, OMP। ठीक है, यहाँ पर ये फिमरे लाइक स्ट्रक्चर है ना, सो उसके अंदर उसको हम लोग बोलेंगे, पहले तो ये जो है ये कोर है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है तुमको, ये पीला और उसके अंदर ऐसे डार्क डार्क शेड्स, डार्क स्ट्रिप्स हैं, उसको हम लोग बोलेंगे लिपिड। ठीक है, उसके बाद ये थोड़े से डार्क जो दिख रहे हैं ना ऐसे ऐसे इतने इतने, इसको बोलेंगे हम लोग कोल पॉलीसेकेराइड। सो लिपिड ए से जो आउटग्रोथ होगा वो कोर पॉलीसेकेराइड होगा, कोल पॉलीसेकेराइड सब पॉलीसेकेराइड से जो आउटग्रोथ होगा ऐसे इतना लंबा, ये जो आ रहे छोटे छोटे, उसको बोलेंगे हम ओ स्पेसिफिक साइड चेन। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे ओ एंटीजन। ठीक है, सो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस हो गया बीच में, और उसके बाद दोनों प्लाज्मा के बीच में, और उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन है, उसके बाद फॉस्फोलिपिड है, खत्म। ठीक है गाइस, और यू ऑल हैव गॉट दिस। सो आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन अगर देखा जाए तो ये प्रोटेक्टिव बैरियर है, बनाता है सेल के लिए आउटर मेम्ब्रेन,
और पोरिन्स प्रोटीन बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, पोरिन्स प्रोटीन. सो दिस इज एमसीक्यू गाइस. पोरिन्स प्रोटीन प्रेजेंट्स इन which layer of gram negative bacteria. So outer membrane, पेरिप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. So MCQ. So there are specialized proteins present in outer membrane and three porine molecule cluster together and span the outer membrane to form a narrow channel through which एक पूरा स्पैन में कवर होते हैं 3 पोर, और उसके अंदर से जो कुछ ना कुछ तो स्मॉलर अमाउंट का कुछ ना कुछ पास हो जाए, स्मॉलर साइज का, जैसे एक डाल्टन 600 to 700 डाल्टन कैन पास थ्रू दैट. ठीक है. So the larger molecules such as vitamin B must be transported across the outer membrane by specific carrier. So the outer membrane also prevents the loss of constituents such as periplasmic enzymes. ठीक है guys. Now अब हम देखते हैं lipopolysaccharides. I hope you all have understood this. Lipopolysaccharides is a peculiar characteristic of gram-negative bacteria which is absent in gram-positive. Okay. So it consists of 3 parts. एक लिपिड A, कोर पॉलीसेकेराइड और O चेन्स. O साइड चेन को हम लोग O एंटीजन भी बोलते हैं. ठीक है. सो लिपिड ए या फिर एंडोटॉक्सिन. सो इट हैज़ द एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी सच एज, एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी क्या है, ये तो फीवर प्रोड्यूस करेगा या फिर पायरोजेनिसिटी बोलते हैं उसको, लिथिल इफेक्ट होगा, टिश्यू नेक्रोसिस होगा, एंटी कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटी हो जाएगी या फिर बी सेल माइटोजेनिसिटी होगी, जस्ट प्रॉपर्टी या फिर एंटी ट्यूमर एक्टिविटी हो जाएगी. इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोसामाइन शुगर डेरिवेटिव्स each with the 3 fatty acids and the phosphate attached. So it is buried in the outer membrane and the remainder lipopolysaccharides molecule projects from the surface from that surface. Okay. So now हम देखेंगे अब कोर पॉलीसेकेराइड क्या है. कोर पॉलीसेकेराइड इट इज अ प्रोजेक्टेड फ्रॉम लिपिड ए. सो ये लिपिड ए से ये आएगा, इससे ये प्रोजेक्ट होगा. ठीक है. लिपिड ए एंड इट कंपोज ऑफ 10 to 12 शुगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. Now O side chain या फिर O antigen, it is the polysaccharide chain extending outward from the core polysaccharide. ठीक है. So it is made up of several sugar moieties. It is made up of several sugar moieties and it greatly varies in composition between the bacterial strain. सो बैक्टीरियल स्ट्रेन जब करेंगे हम लोग उसको तो कंपोजिशन के अंदर वेरीज. ओ एंटीजन इज अ मेजर सरफेस एंटीजन. ये एक मेजर सरफेस एंटीजन है, उसको हम लोग सोमेटिक एंटीजन भी बोलते हैं. दिस इज द MCQ. व्हाट इज सोमेटिक एंटीजन? नथिंग बट एन ओ एंटीजन. सो इंड्यूस एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड इज आल्सो यूज फॉर सीरोटाइपिंग. ओके गाइस. सो नाउ हम देखते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस. पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है इट इज अ स्पेस बिटवीन द इनर सेल मेम्ब्रेन और आउटर सेल मेम्ब्रेन. इट कंपासेस, उसके अंदर क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन. सो पेप्टिडोग्लाइकन्स का जहां भी होगा उसको बोलेंगे हम लोग पेरिप्लाज्मिक सेल मेम्ब्रेन. सो नाउ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल वॉल कैसे दिखते हैं. सो द सेल वॉल कैन नॉट बी सीन बाय लाइट माइक्रोस्कोप and does not stain with a simple dyes. Demonstration of a cell wall can be done by methods such as plasmolysis, microdissections, differential staining, रिएक्शन विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. यहाँ से सो प्लाज्मोलाइसिस मतलब क्या होगा, उसके अंदर ये सारे श्रिंक कर दिए जाएंगे. मतलब मैंने बैक्टीरिया आर प्लेस ऑन हाइपरटोनिक सलाइन. सो हाइपरटोनिक सलाइन के अंदर डालेंगे सो उसके अंदर का सारा कुछ श्रिंकेज हो जाएगा, साइटोप्लाज्म पूरा श्रिंक हो जाएगा. ठीक है. वाइल जो सेल वॉल है वो सेल वॉल उसका ओरिजिनल शेप और साइज रिटेन करके रखता है. लेकिन ठीक है, इससे हम लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन या फिर उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलेंगे, इज असेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया. तो सबसे पहले तो फूड मोजाइक मॉडल जो है वो बहुत फेमस हुआ है, वाइडली एक्सेप्टेड है. ठीक है. और डिस्क्राइब्स द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर उसने बताया. सो इट इज 5 to 10 नैनोमीटर थिक. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था वो 5 to 10 नैनोमीटर थिक है. ठीक है. कंपोज ऑफ बायलेयर फॉस्फोलिपिड. ऑफ कोर्स बायलेयर है फॉस्फो. ठीक है.
प्रोटीन्स भी एम्बेडेड होते हैं, जो सच प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन भी होते हैं उसके अंदर। सो इट डिफर्स फ्रॉम द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन इन लैकिंग स्टीरॉल्स। सो इसका मतलब जो स्टीरॉल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में होते हैं लेकिन इनके अंदर नहीं होते। सो ये एक डिफरेंस है बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अदरवाइज सारा सूस है। स्टीरॉल मतलब क्या, कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा के अंदर स्टीरॉल होते हैं। हाउएवर द बैक्टीरियल membranes do not contain the pentacyclic sterol. Okay, sorry, do contain, not a do not, it do contain pentacyclic। अदर टाइप का स्टेरॉल है पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल, उनको बोलेंगे हम लोग होपानॉइड्स। क्या बोलेंगे, होपानॉइड्स। सो जो ग्राम नेगेटिव या फिर जो भी है बैक्टीरिया, वो उसके अंदर स्टेरॉल नहीं होता, लेकिन वो करते हैं पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल होता है, उसको हम लोग बोलेंगे होपानॉइड। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ऑफ कोर्स, some carbohydrates are often attached to the outer surface of the plasma membrane। सो कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन। सो इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑफ कोर्स इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्टिंग एज ऑस्मोटिक बैरियर, allows selectively only particular ions and molecules to pass from that either into or out of the cell while preventing other movements। ओके, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है, सो प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स और एंजाइम्स है, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिएंट अपटेक। ये न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं उसका, और वेस्ट और एक्सक्रीशन को छोड़ निकाल देते हैं। सो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और वेस्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं। साइट फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन इन इज द साइट ऑफ वैरायटी ऑफ क्रूशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस। सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरियल का, वो बहुत सारे क्रूशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है, सेल मेम्ब्रेन में होता है। while the synthesis of a lipid and the cell wall, probably chromosome segregation and probably the chromosome segregation, ये सारा कुछ वही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, स्पेशल रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, हेल्प्स टू बैक्टीरिया टू डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड द केमिकल्स इन देयर सराउंडिंग्स। सो ये फिर से पढ़ता हूँ, फिर से ध्यान से सुनना। स्पेशल रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन helps the bacteria to detect and respond to the chemicals in their surroundings। ठीक है guys, now cytoplasmic matrix क्या है देखते हैं। so cytoplasmic matrix unlike that of the eukaryotes lacks the membrane bound organelles। okay, so cytoplasmic matrix is mainly composed of water, about 70% of bacterial mass is water and is packed with the ribosome, the storage granules called inclusion, and cell membrane invagination called mesosomes। okay, so lack true cytoskeleton but do have cytoskeleton like system of protein, the plasma membrane and everything within it is called as a protoplast। so इनके अंदर जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रोटोप्लास्ट। अब हम देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सो दीज आर, ऑफ कोर्स ये सबको पता है, so these are the composed of RNA or ribosomal protein। so ribosomes are integral with the mRNA to form the polysomes। at this site the genetic codons of the mRNA are translated into the peptide sequence। मतलब यहाँ पर पेप्टाइड सीक्वेंस का ट्रांसलेशन में mRNA उसको पेप्टाइड सीक्वेंस में ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, so they are 10 to 20 nanometer in size और sedimentation constants is what, 70 sec 70 s for the Swedenborg units। so s क्या होता है, वो स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, s stands for Swedenborg unit। so this can be the MCQ। Swedenborg unit। so 70s unit consist of 30s और 50s सब यूनिट। उसके अंदर 70s के अंदर दो होते हैं, एक 30s होता है और एक 50s सब यूनिट होता है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। दे आर द स्टोरेज साइट ऑफ न्यूट्रिएंट या फिर एनर्जी प्रेजेंट इन दी
some bacteria. They are formed by bacteria under the nutritional deficiency conditions and disappear when the deficient mechanism are supplied. So there are of two types inclusion. One, organic inclusion bodies. So examples includes glycogen granules and polyhydroxybutyric granules. पॉलीहाइड्रोक्सीब्यूट्रिक ग्रैन्यूल्स, सो ये उसके अंदर होते हैं ग्रैन्यूल्स. इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स ऑफ बॉडीज. सो एग्जांपल्स इंक्लूड, इसके अंदर एग्जांपल क्या है, पॉलीमेटा फॉस्फेट या फिर वोल्यूटीन और मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स. सो दे आर फाउंड इन सर्टेन बैक्टीरिया सच एज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी. और सल्फर ग्रैन्यूल्स दे आर फाउंड इन द एक्टिनोमाइट्स. सल्फर ग्रैन्यूल्स किसके अंदर मिलेंगे, एक्टिनोमाइट्स में. और ये जो पॉलीमेटा फॉस्फेट या फिर वॉल्यूटीन या फिर मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स किसके अंदर मिलेंगे, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के अंदर मिलेंगे. ठीक है, ये इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है. नाउ अभी देखते हैं मेसोसोम्स. मेसोसोम्स आर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द शेप ऑफ वेसिकल या फिर ट्यूबुल्स या फिर लैमेले. दे आर जनरली मोर prominent in the gram positive bacteria. I hope you all have it. So location क्या है, the mesosomes often are found next to the septa in the dividing bacteria or sometimes seen attached to the bacterial chromosomes. Function, they are believed to be involved in site of bacterial respiration. They possess respiratory enzymes and analogous to the mitochondrial of eukaryotes. They may be involved in the cell wall formation during division. They also probably play a role in the chromosome replication and distribution to the daughter cells. Now nucleoid. What is nucleoid? Nucleoid, it is bacteria do not have a true nucleus, but it is like a nucleus. That's why it is called as a nucleoid. But the genetic material is located in an irregularly shaped region called the nucleoid. ठीक है. There is no nuclear membrane or nucleolus. No nuclear membrane भी नहीं, nucleolus भी नहीं. So bacteria possess a single haploid chromosome, not a diploid, haploid chromosome. Okay, comparing the supercoiled circular double-stranded DNA. So supercoiled circular double-stranded DNA होगा उसका 1 mm लेंथ होगी उसकी. Bacterial DNA lacks the protein, so इसके अंदर प्रोटीन नहीं होता. However, some bacteria have a linear chromosomes and some have 2 chromosomes. So Vibrio cholerae जो है उसके अंदर 2 chromosomes होते हैं, 2, और इस हर एक के अंदर 1 chromosome होता है. ठीक है. So bacterial DNA divides by the simple binary fission, of course. So the nucleoid can be seen by electron microscope or on staining with a special stain such as the Fulgin stain. So ये जो nucleoid है, ठीक है, न्यूक्लियोइड कैन बी, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा. उसको स्टेन करने के लिए स्पेशल स्टेन की जरूरत होती है, उसको बोलेंगे फुलजेन स्टेन. फुलजेन स्टेन न्यूक्लियोइड के लिए. ठीक है. बैक्टीरिया आल्सो पोसेस, सीक्यू बन सकता है शायद. ठीक है. बैक्टीरिया आल्सो पोसेस द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉल्ड एज अ प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ठीक है गाइस. तो हम देखते हैं सेल वॉल अपेंडेजेस. कैप्सूल और स्लिम लेयर. कैप्सूल और स्लिम लेयर क्या होते हैं? सो सम बैक्टीरिया पोसेस अ लेयर ऑफ एमॉर्फस विसिड मटेरियल lying outside the cell wall called as a glycocalyx. So amorphous viscid material cell wall के बाहर जो होती है lying outside the cell wall is called as a glycocalyx. When the glycocalyx layer is well organized and not easily wash off, it is called capsule. So the capsule is made up of nothing but glycocalyx, ऐसा बोल सकते हैं. When the glycocalyx layer is in the form of diffuse or unorganized loose material, so that can be removed easily. So कैप्सूल इजीली रिमूव नहीं कर सकते. ये लूजली अगर मटेरियल होगा तो उसको रिमूव कर सकते हैं. उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लिम लेयर. ठीक है. सो लूजली या फिर डिफ्यूज अनऑर्गेनाइज्ड लूज मटेरियल के अंदर जो ग्लाइकोकालिस होता है उसको बोलेंगे स्लिम लेयर, या फिर ऑर्गेनाइज और इजीली वॉश ऑफ नहीं कर सकते ऐसा मटेरियल हुआ तो उसको बोलेंगे कैप्सूल.
सम बैक्टीरिया में पोसेस बोथ कैप्सूल भी और स्लिम लेयर भी, वो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस सलाइवेरियस 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 स्ट्रेप्टोकोकस सलाइवेरियस के अंदर दोनों होता है, स्लिम लेयर भी होता है, कैप्सूल भी होते हैं। ठीक है गाइस, नाउ आपको ग्लाइकोकेलिक कैप्सूल क्या होते हैं वो पता है, और स्लिम लेयर क्या होते हैं वो भी पता है। ठीक है, नाउ एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल कैप्सूल्स आर पॉलीसैकेराइड्स इन द नेचर, ऑफ कोर्स पॉलीसैकेराइड इन नेचर। ठीक है, एक्सेप्ट बैसिलस एंथ्रस, बैसिलस एंथ्रस जो है, जो बैम्बू स्टिक की तरह दिखता है, वो हाँ पॉलीसैकेराइड नेचर नहीं है उसका। ठीक है, सो कैप्सूल वेयर इट इज पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, और ये पॉलीपेप्टाइड का नेचर है इसका। बैसिलस एंथ्रेक्स कैसा है, पॉलीपेप्टाइड। कैप्सूल सीन इन द फंजाई और क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स। एग्जाम्पल क्या है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स। तो फंजाई के अंदर जो कैप्सूल होती है वो, उसका एग्जाम्पल क्या है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स के अंदर ऐसा होता है। अब हम देखते हैं फंक्शन। सो फंक्शन या फिर यूजेस के अंदर जो देखेंगे उसको हम देखेंगे कैप्सूल का एक क्या देखेंगे कि कंट्रीब्यूट टू द बैक्टीरियल विरुलेंस। सो कैप्सूल एक विरुलेंस के अंदर फैक्टर बढ़ाने के लिए काम करेगा। सो कैप्सूल प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम द फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस से बचाएगा। इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट द कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड बैक्टीरियल लाइसिस, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड बैक्टीरियल लाइसिस जो होता है उससे भी इसको प्रोटेक्ट करेगा। कैप्सूल या फिर स्लिम लेयर एंड बायोफिल्म, ये कैप्सूल है कॉम्पैक्ट जो शेड ऑफ नहीं हो सकता, स्लिम लेयर जो लूजली बाउंड है उसको शेड ऑफ हो सकता है इजीली। ये बायोफिल्म है, ये प्लास्टिक सरफेस है, यहाँ पर ये दिखा है, उसके अंदर ये सब लटके होते हैं और ये बायोफिल्म होता है, इसके अंदर तैर रहा है ये सब। अंडरस्टूड? ओके, नाउ आई हैव डिफरेंस तो समझा मेरे को। सो प्रिवेंट्स द सेल, कैप्सूल क्या करेगा, सेल को फ्रॉम ड्राइंग आउट, डेसिकेशन होने से बचाएगा। सो इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम द एक्शन ऑफ लाइजोजाइम एंड बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस और लाइजोजाइम्स के एक्शन से बैक्टीरिया को बचाएगा। कैप्सूल्स ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिल्स, may be a toxin, may be toxic to the host cells or induces the abscess formation. So bacteroides fragile, इसका जो कैप्सूल होगा वो टॉक्सिक होता है होस्ट को और वो एब्सेस फॉर्म करेगा। सो बायोफिल्म फॉर्मेशन एंड द एडिशन, ये भी उसका एक फंक्शन है। ठीक है गाइस, सुनो अब हम देखते हैं दिस वन, कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं। सो न्यूमोकोकस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, मेनिंजोकोकस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, ठीक है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। क्लेबिसिएलिया न्यूमोनी कैप्सुलेटेड। सुडोमोनास एरिजिनोसा, ये भी। बैक्टीरियोइड बैक्टीरियोइडस फ्रेजिलिस, ये भी। ठीक है, और ये सारे के सारे पॉलीसैकेराइड के कंपोजिशन है उसका। सिर्फ बैसिलस एंथ्रेसिस ये है उसका पॉलीपेप्टाइड है, बाकियों का पॉलीसैकेराइड है, इसका पॉलीपेप्टाइड है। सो ग्लूटामेट होता है उसमें। ठीक है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस उसके अंदर उसका जो कंपोजिशन है वो है हायालुरोनिक एसिड। ठीक है, नाउ कैप्सुलेटेड फंगस कौन सा है, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस उसका वो भी पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ठीक है, सो बायोफिल्म फॉर्मेशन होता है। बायोफिल्म इज अ लिविंग इकोसिस्टम मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एडहेरेंट bacterial cell, millions of adherent bacterial cells embedded within the self-produced matrix called as the extracellular polymeric substance. So polysaccharide slim layer उसको हम लोग बोलेंगे, so, उसके अंदर ये लॉज होता है। सो persistent biofilm containing pathogenic bacteria are capable of adherence to the damaged tissue. So plastic surface, medical device such as the catheter and all, so उसको वो adhere हो जाएंगे। So this is the first step in the bacterial colonization and sometimes it leads to the disease, and for example prosthetic valve endocarditis and the catheter related urinary tract infection. Okay, all these are can cause infection. सो वो वहाँ पर चिपक जाते किस पे, प्लास्टिक्स, कैथेटर, पेसमेकर एक्सेट्रा।
मेडिकल डिवाइसेस पे। सो प्रोस्थेटिक वॉल जो बना है उसके ऊपर भी हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस के अंदर भी हो सकता है, कैथेटर रिलेटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इसके वजह से होता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे अब सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। So the capsule can be source of the nutrient and the energy to the microbes. Okay, Streptococcus mutans, which colonize in teeth. Streptococcus mutans, teeth में colonize the ferments the sugars in the capsule and so form a acid byproducts contributing to tooth decay. ये टूथ डिके कैसे होता है पता है? क्योंकि ये एसिड बनाता है। कौन बनाता है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट। वो टीथ के अंदर होता है और फर्मेंट करता है, जो भी शुगर वो बचा रहता है वो उसको फर्मेंट करता है और उसका जो कैप्सूल होता है और वो फॉर्म करता है एसिड। उसके वजह से टूथ डिके होते हैं। इसके वजह से बोलते हैं ब्रश करके सोया करो। ठीक है, और कैप्सूल एज वैक्सीन। सो कैप्सूल्स ऑफ अ फ्यू बैक्टीरिया आर एंटीजेनिक and anti-capsular antibodies are protective in nature. Hence, the capsular antigen of the many bacteria are used as potential vaccine candidates. Okay, so capsular vaccine are available for the bacteria such as pneumococcus, meningococcus, or Haemophilus influenzae serotype B. Okay, guys. So I think we should stop here. So from here demonstration capsule, ultrafragile and all. उसके बाद फिजियोलॉजी भी आएगी। सो वो सब हम नेक्स्ट पार्ट 3 में देख लेंगे। अब पार्ट 2 हो गया। सो बिकॉज इट्स लेंदी है और समझना भी चाहिए, नहीं तो बोर हो जाओगे आप। तो थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से हम पढ़ लेंगे। तो अब हम जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देते हैं। सो उसका जो आंसर है सी। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना एक बार। सो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है फूड पॉइजनिंग के स्टेप्लोकोकस के? सो ये सारे ऑप्शन थे उसके अंदर, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द टॉक्सिन प्रोडक्शन कम सा होगा 37 में होगा। ये राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। सो व्हाट इज दिस? सी, दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस फूड इन्फेक्शन। ठीक है, this toxin can be destroyed by boiling for 30 minutes. No, this is not. So we will see the explanation that toxin can be destroyed by boiling for 30 minutes. ये सी ऑप्शन है जो अपना रॉन्ग है। सो स्ट्रेप्टोकोकल फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द हीट स्टेबल परफॉर्म ड्यूरिंग टॉक्सिन मोस्टली आफ्टर कंज्यूमिंग द मिल्क प्रोडक्ट। सो ये हीट स्टेबल है। ठीक है, सो टॉक्सिन इज प्रोड्यूस ऑप्टिमली एट 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और इसका जो ये है वो 1 to 6 इंक्यूबेशन पीरियड जो 1 to 6 आवर्स है। ठीक है, और मैकेनिज्म जो है वो एक्ट्स बाय द स्टिमुलेंट वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। सो वो वोमिटिंग सेंटर और वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं। दैट्स व्हाई वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, इसकी वजह से हार्ट रेट कम हो जाता है। वेगस नर्व वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए वोमिटिंग हो जाती है, इसलिए होता है फूड पॉइजनिंग। ओके गाइज, सो दैट्स इट। थैंक यू, thank you for staying. Do study like this only and be loyal to yourself. Focus on the textbook. Textbook is going to give you the great knowledge. Okay, once you finish with your textbook, then we can you can think about that, but don't forget about textbook. Read textbooks every time. सो 10 12 15 16 जितना बार पढ़ सकते हो, जितना बार रिवीजन कर सकते हो करो, जितना उतना ही तुमको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, वीडियोस वगैरह जो होती है दूसरों की वो देख सकते हो, लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन है उससे अच्छा अपने को ज़्यादा क्या होता है वो इम्पोर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज डॉक्टर अनिल from Dr. Anil Vokes signing off. Easy way to study. I hope this is making your study easy and reliable, and even your really revision actually is making very easy. Okay, guys, thank you. Good day. Take care.